स्टूडेंट्स को तो एडमिशन देना ही नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। क्या रे, इतनी हिम्मत आ गई तुझमें कि किसी लड़की का नाम तू बाथरूम में लिख के आएगा? हाँ, मेरी बदनामी कराएगा। बाकी बच्चों की तरह चुपचाप पढ़ाई नहीं कर सकता तो बदनाम कर दिया तूने मुझे। कहीं करने भेजा तुझे, ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जो आप उसे से सजा दे रहे हैं। Oh my God. मैडम, ये ऐसा लड़का नहीं है मैडम, इसकी संगत खराब है मैडम। Stop it. ये मत कहिए कि इसकी संगत खराब है। I mean, when are you going to admit that it's his problem? मैम, He's the क्या reason. ये कॉमन नहीं है? इस उम्र के बच्चों में ऐसी हरकतों का होना आम है। वैसे भी हमारा स्कूल कोई मिलिट्री स्कूल तो है नहीं। Mr. Ravanan, this is not a government school. Okay? We have a lot of VIP students who are coming here. Understood? मैडम, हम उन्हें वीआईपी क्यों कह रहे हैं? सारे स्टूडेंट्स बराबर होते हैं। ये भी मेरा स्टूडेंट है या नहीं? मैडम, आखिरी बार इसे माफ कर दीजिए, पढ़ाई में अच्छा है मैडम। आपसे किसने कह दिया कि ये पढ़ाई में अच्छा है? किसी भी टेस्ट में इसके 10 से ऊपर नंबर नहीं आए हैं। पता है आपको ये? पापा, मुझे नहीं समझ आता है। आएगा भी तो कैसे? पढ़ेगा तभी तो समझेगा। हमेशा किसी न किसी के पीछे गुंडा बन के भागता रहता है ये। पूछिए कितनी बार वार्निंग दी है मैंने इसे। सर, आप इसे वैसे नहीं सिखा सकते जो समझ में आए? ओ, तो आप हमें सिखाएंगे कि पढ़ाते कैसे हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक बार इसे माफ कर दीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। It's just a waste of time, Mr. Gandhi. पापा, मेरा यकीन करिए पापा, पार्वती को गलतफहमी हुई है। मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा पापा, प्लीज मैं पापा। अपनी बेटी को स्कूल कैसे भेज पाऊंगा जहाँ इसके जैसे लोफर पढ़ते हैं? That's it. Mr. Gandhi, I think it's time you take your son out of the school. मैडम, प्लीज मैडम। मैम, सॉरी मैम, What are प्लीज you मैम। doing? मैम, प्लीज Stop मैम, it. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं Please किसी भी stop मुसीबत it. में नहीं पड़ूंगा मैम। Stop प्लीज it. मैम, Get सॉरी up. मैम, मैम प्लीज Can मैम, you get up? प्लीज मैम, माफ कर Get दीजिए up. मैम, Satya, प्लीज get मैम, up. मुझे Can you वापस get up? रख दीजिए उठ मैम, जाओ। प्लीज मैम, Satya, get up. प्लीज मैम, प्लीज Get up. This is your last and final warning. सर, If you don't pay attention to your studies, if you don't stop fighting, if I hear any more complaints about you, you will be out of the school. Do you understand? Mind it. Everyone, go back to your class. आखिर तुम लोगों ने किया क्या है? लगता है बता पापा ना। घर पर है। लगता है पापा उधर होंगे। सत्य के पापा कहाँ पर दीदी, हैं? पता नहीं। पापा कहाँ है दीदी? उधर देखो ना। हाँ। हे उतर, जल्दी उतरना, क्या कर रहा है? ए बिमला, अपने पापा को ढूंढ रही है। हाँ दादी, उन्हें वो तो ढूंढ रही काम हूँ। खत्म करके अभी उस तरफ गया है, जाओ। ए बिमला, क्या? मेरी कमर में दर्द है, ये धो दोगी अच्छा, क्या तुम अपने पति की शादी मुझसे हाँ, कराओगी? कैसी बातें करती है? अरे जा। छोड़ो तुम भी। मेरे मर्द से शादी करेगी, पागल लड़की। अम्मा, उससे कह देती ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बाप रे, बकवास करता है, शर्म नहीं आती क्या? तो गांधी, ये बता, मेरे पैसे वापस देने का इरादा है भी या नहीं? देख, अभी तो मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ। बोल तो मैं अपने हाथ भी बांध लूं। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम? दीदी, आपके पापा यहाँ पर हैं। भाई, मेरा दिल ऐसा नहीं है कि तुम पे चिल्लाऊं और पैसे मांगू यार। कोई और होता तो तुझे खुद पता है कि वो तुझे कैसे पैसे निकालता। क्या है विमला, ठीक हो ना तुम? पापा, सत्या को पुलिस ने पकड़ लिया पापा। लगता है लड़कों से लड़ाई कर ली उसने। मुझे नहीं लगता उसकी कोई गलती है, अब्दुल ने बताया। कभी नहीं सुधरेगा। भाई, वो गलत संगत में रहता है, मैं अभी जाके देखता हूँ। 2 दिन में पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, जाओ, अपने बेटे को संभालो। पैसे की बात हम कल कर लेंगे। कुछ पैसे चाहिए होगा तो फोन करना। ठीक है। जल्दी इस तरफ। ए मानिक, पुलिस पकड़ के क्यों ले गई उसको? दरअसल बात यह है कि रेलवे के ग्राउंड पर हमारी कुछ लड़कों से मैच खेलने के लिए शर्त लगी थी, तो उन्होंने ही बवाल खड़ा कर दिया। तुम लोग वहाँ गए ही क्यों थे? हाँ, स्कूल के ग्राउंड में टेंट लगे थे। किसी पार्टी की मीटिंग थी शायद। एक दिन बिना खेले नहीं रह सकते क्या तुम लोग? अरे मुझे क्यों मार रहे हैं आप? कानून सिखाएगा मुझे? क्यों लफड़ा कर रहा था? पहले कागज देखा, आना पड़ा ना पुलिस स्टेशन। मैंने तो पहले ही कहा था, और कर आवारागर्दी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? शांत नहीं रह सकते हो? अंदर जाओ, नहीं तो हटो यहाँ से। सत्या, क्या माँ? आराम से रहो। ए, कौन है रे तू? आपने मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा। हाँ पिताजी, आप पूछो आप ना। नहीं जानते कि ये बहुत गलत किया है आपने? हे भगवान, आज तो मुझे हर कोई कानून ही सिखा रहा है। हेलो, अगर कोई पुलिस स्टेशन में घायल बैठा है तो जरूरी नहीं कि पुलिस नहीं मारा हो, समझ गए? सॉरी सर, इन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है सर। मैंने कितनी सर। बार कहा था तुमसे कि इसका स्कूल बदल दो, पर सुनते ही नहीं। हे, चुप कर। सर, माफ कीजिएगा, इसकी संगत बुरी है सर। देवराज सर, इन सबको छोड़ देते हैं। बाकियों के घर वाले नहीं आए? उन्हें आने की क्या जरूरत है? इनका प्रचार थोड़ी करना है। बच्चों की वजह से इनके स्कूल को क्यों बदनाम करेंगे सर हम लोग?
जाने दीजिए इन्हें। अरे पापा, वो लोग होते कौन है हमें धौंस दिखाने वाले? अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना। आपने ही तो सिखाया है। पापा बात तो करिए, तब से देख रहा हूँ आप चुप हैं। अरे माँ, चाहिए तो घर जाके मुझे मार लेना। क्यों गुस्सा कर रही हो? हर दिन का नया ड्रामा। ए सत्या, घर चल, फिर बताती हूँ। जब दर्द होगा ना तब समझ में आएगा। पूरे परिवार को जेल के भी दर्शन करा दिए तूने आज। हाँ? छी, चुप कर तू। पता नहीं है किसकी संगत कितनी खराब है। हर बात के लिए आप यही कहते रहते हो। माँ तुम चुप रहो ना। मैं भी आपके साथ आऊँ क्या? इसी लात मारूंगा ना। इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकता। निकलो तुम लोग। हे सत्या, आ रहे हैं। भाई चुप हो कर। कितना चिल्लाया? पापा मुझे डर लग रहा है। माँ मुझे घर जाके बहुत मारेगी। फिर बताती हूँ। पापा मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं स्कूल के बाद खेलने नहीं जाऊंगा। आपके काम में मदद करूंगा। मैं धुले कपड़ों की इस्त्री कर दूंगा। बस वो इस्त्री ज्यादा भारी ना हो पापा। आप बस माँ को मना करो कि मुझे ना मारे। अरे पागल, मैं कपड़े धोता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। पुलिस स्टेशन इसीलिए लेके गए क्योंकि मेरी तरह बनना चाहते हो? पापा नहीं पापा। चुप कर तू। कुछ नहीं पता तुझे। स्कूल बदल रहा हूँ तेरा। क्यों पापा? मुझे तो ये स्कूल पसंद है। HM, हिंदी सर, अब्दुल, ये सभी मेरे दोस्त हैं। इसीलिए बदल रहा हूँ मैं स्कूल। दूसरे बड़े स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा जहाँ ग्राउंड भी बड़ा होगा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा चाहे मुझे माँ मारे तब भी। स्कूल तो जाता नहीं है। स्कूल के नाम पर सड़कों पर घूमता रहता है। बस समझ नहीं आता स्कूल में क्या सिखाते हैं इसे। पढ़ाई लिखाई करनी है तो कर, वरना मत जा। पता नहीं मुझे ऐसे बच्चे क्यों दे दिए भगवान ने। कभी भी शांति से रहने देते मुझे। पिक्चर देखने का तुझे ज्यादा ही जोश चढ़ा है। ऊपर से घर पर मार खा कर आया है। मैंने मार खाई नहीं बल्कि मारा भी है। बहुत बढ़िया। मेरा भाई तो हीरो है। जब से 8वीं पास किया है तब से कह रही हूँ स्कूल बदल दो, पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। हाँ माँ, आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊंगी जब तक फैसला नहीं हो जाता। ऐसे ही चलता रहा तो संभालते संभालते पागल हो जाऊंगी मैं एक दिन। इसके चलते आज पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन का चक्कर काटना पड़ा। ये इतना क्यों चिल्ला रही है? सुनना बाकी रह गया था। चिल्ला रही हूँ मैं। अभी बताती हूँ तुझे। बताती हूँ क्यों चिल्ला रही हूँ। यहाँ छोड़ो से। छोड़ो से। अरे रुक जा। बताती हूँ तुझे क्या चिल्ला रहा है। अरे पापा क्या चिल्ला रहा है? यहाँ बताती हूँ। तुम चुप रहो। अगर तुम समझते तो आज ये सब नहीं होता हमारे घर में। नीचे रखना सामने से। बताती हूँ। अरे किसने कहा था तुम्हें बीच में आने को? सबके सब मिलकर मुझे परेशान करते रहते हैं। जब देखो मुझे दोष देते हैं सब लोग। माँ तुम पागल हो गई हो क्या? माँ आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? देख रही हो कितना जल गया है। लो अब देखो इसको। ड्रामा करने के बाद अब रो रही है। हाँ पापा, अब रो रही हैं वो। अरे ध्यान से बेटा। ला दे मुझे। दे मुझे। तो अब देखो तो पापा। देखिए जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो पढ़ाई ना करे, पर मैं नहीं चाहती कि वे दोबारा स्कूल के आसपास भटके। किसी और स्कूल में दाखिला हो या ना हो मुझे कुछ नहीं पता, पर वो उस स्कूल में नहीं जाएगा। ए माँ, क्या बोल रही हो? प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के 2-3 लाख रुपए नहीं लग जाएंगे क्या? जानती हूँ, मैं झाड़ू बर्तन का काम पकड़ लूंगी या कुछ और करने लग जाऊंगी, पर मेरा बेटा अब अच्छे स्कूल में ही पढ़ाई करेगा। ये क्या बके जा रही है तू? मैं मर गया हूँ क्या? तुझे क्या लगता है ऐसे मैं करने दूंगा तुझे? हाँ? नहीं काली, अब रो मत रे, मैं कर लूंगा ना। सत्या, सत्या, हे सत्या, अरे चल उठ, अब नाटक मत कर। क्या हुआ पापा, हाथ जल रहा है क्या? इसे छोड़, चल तू उठ। तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है रे? बहुत चोट आई है क्या? पापा मैंने भी उनको बहुत पीटा है। अरे जानता हूं रे, तू मेरा बेटा है, बहादुर तो हो गई। हे सत्या, तू सुन भी रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? पापा मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस मुझे स्कूल छोड़ के कहीं और जाने के लिए मत कहिए। मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ और टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। आपको पता है मुझे इंग्लिश में 85 नंबर मिले हैं। सिर्फ अच्छे नंबर लाके कुछ नहीं होगा, अरे अच्छा व्यवहार भी सीखना होता है। तू नए स्कूल जाएगा, तेरे नए दोस्त बनेंगे वहां, उनसे अंग्रेजी में बात भी करेगा, फिर तू ढंग से रहना भी सीख जाएगा। हमेशा जाने के लिए नहीं कह रहा, बस 1 साल रहना। अगर पसंद नहीं आया तो वापस अपने पुराने स्कूल में आना। क्या बोलता है? सुना है आप आजकल बहुत काम कर रहे हैं, दीदी मुझे हमेशा कहती है। वो सब भूल जा, मेरा भी सपना है रे कि मेरा बेटा भी बड़े स्कूल में पढ़ाई करे।
ठीक है पापा, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। अरे मुझे यकीन है कि तू जाने के बाद स्कूल नहीं बदलेगा। मैं करूंगा पापा। इसके बारे में बाद में बात करें। कल ही जाके तुम्हारा टीसी ले लेंगे, वो लेकर तुम्हारा एडमिशन अच्छे से स्कूल में कराएंगे। अरे काली, काली माँ, अरे विमला, अपना नोटबुक ले सकती है क्या? मैंने पूरा होमवर्क कर लिया। 10 मिनट में हो जाएगा। तो खुश हो जाएंगी। हमारे इतिहासकारों का ऐसा ही कहना है। हमारा इतिहास हमेशा से ही बहुत ही समृद्धशाली रहा है। हमारे देश में बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया और उन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्या, क्या बात है? अगर स्कूल ज्यादा महंगा हुआ तो अगले साल एडमिशन करवाएंगे। क्यों चिंता हो रही है कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पूछ रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। दादी मुझे दो। बेटा तुम जाओ, जाओ ना। अरे लक्ष्मी जल्दी करो, कितना इंतजार करवा रही हो? अरे पैसे मिले या नहीं? सुनिए, ये जरूरी है क्या? उसने अभी तक पहले का पैसा तो दिया नहीं। मुझे मत सिखाओ, अपना काम करो। हाँ हाँ, पैसे तो पेट पे लगते हैं ना। माफ करना भाई, मुझे पैसे बीवी से मांगने पड़ते हैं। वो लक्ष्मी है ना मेरे घर की। हाँ क्या कहती हो? ए, कितने बचे हैं अभी तक? ये लो, ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पैसे इसलिए दे रहा हूँ कि पढ़ाई का मामला है। तुमने अभी तक अपना पिछला पैसा भी नहीं चुकाया है। मुझे मजबूर मत करो, मैं भी परिवार वाला आदमी हूँ, समझो बात को। भाई जल्दी वापस कर दो। अरे मुझे तो बस ये बुरा लग रहा है कि तुम उसके स्कूल बदल रहे हो। अरे हम सब भी वहीं पढ़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है तुम ये नहीं भूलोगे। नहीं भूलूंगा भाई, चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ। अच्छा गांधी, उस स्कूल का नाम क्या बताया?